साथियों, आप लोग के साइंस क्रेज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में देखे थे, प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पहला पार्ट हमने अच्छे से डिटेल रूप से बताया, तो आज उसी का नेक्स्ट पार्ट है। अगर आप पहला वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको अच्छा से देख लीजिए और उसके बाद ये सेकेंड पार्ट देखिएगा, बहुत आनंद आएगा, फिजिक्स से एक लगाव हो जाएगा। 10th क्लास का पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, और पार्ट नंबर 2 है ये। तो बने रहिए इस वीडियो में और अपना रिजल्ट को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आप वीडियो को देखें, नोट्स में ऐड करें और अच्छे से सीखें आप। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते। आज पढ़ेंगे मिरर्स, दर्पण के बारे में। जब आप सैलून में जाते हैं वहां भी दर्पण लगा हुआ है, जब आप ऐसे ऐसे बाल सोटते हैं वो भी दर्पण लगा हुआ है, जब डॉक्टर घर जाते हैं रोगियों को किसी भी प्रकार का कोई देखना रहता है वहां भी दर्पण लगा हुआ है, आप गाड़ी चलाते हैं वहां भी दर्पण का उपयोग है। तो वो कैसा कैसा दर्पण है और किस रूप में उपयोग हो रहा है उसको बारे में आज की क्लास में। पिछले वीडियो में आपने हमें ढेर सारा प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज नेक्स्ट वीडियो उसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखते हैं, सबसे पहला लिखा हुआ है दर्पण। ये दर्पण होता क्या है? जैसे सपोर्टेड अगर मान लिया जाए तो कह सकते हैं कोई ऐसे शीशा के कांच जिसको अगर हम उसमें देखें तो मेरा रियल रूप को शो करे, यानी सही चीज को दिखावे। इट मीन्स डिफिनेशन में कहता है कि कांच का वह टुकड़ा जो निश्चित नियमों को पालन करता है, यानी अगर मेरे पास एक नाक है तो उसमें एक नाक दिखावेगा, 2 आंख है तो 2 आंख दिखावेगा। दैट्स कॉल्ड मिरर्स, यानी वह दर्पण कहलाता है। क्लियर हुआ होगा? अब हम देखते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर। एक है ये प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर, यानी पहला का नाम है समतल दर्पण और दूसरा का नाम है गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण का फिगर कुछ इस प्रकार से हम देखते हैं, इस तरह अगले वीडियो में इसके बारे में हम लोग जानेंगे। समतल दर्पण में बने वस्तु के प्रतिबिंब एवं स्थिति के बारे में। सपोर्टेड इतना छोटा लेते, इसको नाम रख दिए हम पी और क्यू। ये हमारा एक प्लेन मिरर हो गया जिसका नाम है समतल दर्पण। डिफिनेशन के तौर पर से कह सकते हैं कांच का वह टुकड़ा या वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो या बराबर हो, उसे हम क्या बोलते हैं? समतल दर्पण। कहते एकदम बराबर होता है, उसे क्या बोलते हैं? समतल दर्पण। आप अगर एक एक चीज को नोट्स करके पढ़िएगा तो कभी ट्यूशन या कोचिंग की आवश्यकता नहीं होगा, ऐसा विश्वास दिलाते हैं। और आने वाला 2023 का एग्जाम में बेहतर आप करिए, इस बार ने साबित हो गया। नेक्स्ट आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसा गोल हो गया। खोखले गोले का वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह लगभग गोल होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह लगभग गोल होता है उसे क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। अब जब हम इसे काटते हैं तो यहाँ से 2 दर्पण निकलता है, एक कन्वेक्स और एक कनकेव। कहने का मतलब एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। जैसे अगर कोई गोल वस्तु को काटते हैं तो 2 भाग में बटेगा ना, तो उसी प्रकार से यहाँ जब इसको हम देखते हैं तो ये 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला का नाम अवतल हो गया, दूसरा का नाम उत्तल हो गया, जो कि यहाँ पे आप लोग साफ साफ इस फिगर में दिख रहा होगा कि ये जो गोलीय दर्पण हो कितना प्रकार के? 2 प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है या उभरा रहता है या बाहरी सतह पेंट किया रहता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है या तो अंदर की सतह पेंट किया रहता है उसे हम कौन सा दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण। अगर आपसे कहता है क्वेश्चन में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर बताना है तो बता सकते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। इसका उपयोग सैलून में किया जाता है जबकि इसका उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। क्लियर? इसका उपयोग सैलून में किया जाता है जबकि इसका उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है।
पहला क्लियर हुआ होगा। दूसरा हम लोग देखेंगे तो इसका ऊपरी सतह पेंट किया रहता है, जबकि इसका भीतरी सतह पेंट किया हुआ है। अवतल दर्पण के ऊपरी सतह पेंट किया रहता है, जबकि उत्तल दर्पण के भीतरी सतह पेंट किया हुआ रहता है। क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण की जो क्षमता होता है वो ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल दर्पण की जो क्षमता होता है वो धनात्मक होता है। इस तरह से हम बता सकते हैं। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है, जबकि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। अंतर क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इसका उपयोग में, देखते हैं 3-4 उपयोग, और ये को एकदम इम्पोर्टेंट अवतल दर्पण का उपयोग हो या उत्तल दर्पण का उपयोग है, ये को बिहार बोर्ड ने पूछता है यहाँ से। अब अवतल दर्पण का उपयोग मोटा मोटी हम 3-4 को जानते हैं, जैसे सैलून में अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है। डॉक्टर का रोगियों को आंख नाक कान जांच करने में अवतल दर्पण रहता है। सौर कुकर में अवतल दर्पण रहता है। तो ये सब टॉर्च या सर्च लाइट में अवतल दर्पण रहता है। वहां पे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता है कि अवतल मारे कि उत्तल मारे, तो ये सब आप लोग रिवीजन करने का चीज है। लेकिन अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो सबसे अच्छा गाड़ी के साइड मिरर, गाड़ी के जो साइड मिरर होता है उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। तो ये आप लोग ने देखा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण के बारे में। आगे आते हैं, हम कुछ और पॉइंट इधर पे लिखे हैं, उसको गौर करिएगा और इसके बारे में हम लोग समझेंगे अभी इसी वीडियो में। देखिए पहला पॉइंट में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे गोलीय दर्पण के बीच का भाग क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। अगर हम मान लिया जाए कि ये हमारा गोलीय दर्पण है, क्या है? गोलीय दर्पण। अब जब हम इसको काटे तो एक हो गया अवतल और एक हो गया उत्तल। अगर यहाँ पे जो है ये P हो गया जिसे हम ध्रुव कहते हैं। जैसे ये फिगर आपको दिख रहा होगा साफ साफ, ये जो बीच वाला भाग है इसे हम क्या बोलते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो वही कहता है गोलीय दर्पण के बीच वाला भाग को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। दूसरा स्टार पॉइंट कहता है केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी केंद्र से यहां से लेके यहां तक बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। और तीसरा पॉइंट जो है ये यहां से यहां तक हो गया। और तीसरा पॉइंट है जो वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या के आधी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है 1 बराबर r/2। और हर बार ये वाला एग्जाम में पूछता है, कह देगा अगर वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितना होगा? तो 2 से भागा दे देंगे 15 सेंटीमीटर। अगर वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछते रहते हैं। तो आपने देखा ये इसमें हम लोग ज्यादातर दर्पण के बारे में पढ़े, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर पढ़े, अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग देखे, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है वो देखे। गोलीय दर्पण की जो बीच वाला भाग है इसे हम पोल्स यानी ध्रुव कहते हैं। केंद्र से ध्रुव के बीच यानी यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरियां होता है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? आधी। क्या होती है? आधी होती है। तो ये था कुछ मुख्य पॉइंट जो आप लोग को हमने इस वीडियो में बताया। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रतिबिंब से लेकर आगे बढ़ेंगे। प्रतिबिंब हो गया, अपवर्तनांक हो गया, ये सब सारा पॉइंट पार्ट 3 में देखेंगे। ज्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए, आपको देखने में बोरिंग ना महसूस हो, इसलिए हम शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग इसी तरह से प्यार हमें बनाए रखिए।